वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए एक मैथमेटिकल इंडक्शन से कॉमन प्रॉब्लम है जो मोस्ट ऑफ बच्चों का डाउट्स रहता है जनरली। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, है ना। देखो, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि एक छोटा सा टॉपिक है 11th में, क्लास 11th में, मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग गणितीय आगमन। क्लियर है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, इसकी मदद से हम सवाल कैसे सोल्व करते हैं, ऑलरेडी क्लास में हमने कर चुका है, बट फिर भी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे उसको, देन इस सवाल को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। बात समझ में आए? तो चलो सबसे पहले तो हम सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, ये मोस्ट कॉमन एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, केसी सिन्हा में भी है ये भी सवाल, और आर डी शर्मा। तो जो भी आप किताब लगा रहे होंगे उस सारे किताब में ये सवाल कॉमन है। बात समझ में आए? तो चलिए सबसे पहले तो हम सवाल पढ़ लेते हैं। देखो, बोलता है कि ए एंड बी कैसे मैट्रिक्स है बच्चा? स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए बी बराबर कितना? बी ए। मतलब इस सवाल में ए बी और बी ए आपको बराबर ये गिवन है। बात समझ में आए? अच्छा, बोलता है कि प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी टू द पावर एन बराबर बी के पावर एन इंटू ए। एंड दूसरी बात हमें क्या प्रूव करना है? ए बी के होल पावर एन बराबर ए के पावर एन आई इंटू बी के पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब ये n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या? ये नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चा? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो आपको ऐसे भी पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन ओनली इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन n इज व्हाट? नेचुरल नंबर। मगर हम नेचुरल नंबर्स के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बात समझ में है? तो बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है ऐसा। देखो, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। देखो हिंदी में यहाँ पे क्या बोला है अपने को कि ए और बी समान कोटि वाले वर्गावी हुए हैं, इस प्रकार हैं कि ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? पी ए के बराबर। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करें। पहला ये है, दूसरा मतलब दो पार्ट है सवाल का, दो सवाल है इसमें। जहां यहां भी बोला उसने n बिलोंग्स टू कितना? n, मतलब यहां पे नेचुरल नंबर है। बात समझ में आया? मतलब प्राकृतिक संख्या है। चलो भाई, तो सवाल को सोल्व करने के लिए हमने आपको एक कार्ड थ्योरी से समझाया था, उसको रिकैप कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम जो भी स्टेटमेंट को इंडक्शन की मदद से हम किसी सवाल को कैसे सोल्व करते हैं वो समझते हैं। जब किसी सवाल को हमें प्रूफ करना हो तो इसको हम P ऑफ n मान लेते हैं। बोले तो प्रोपोजिशन n बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, और हिंदी में बोलते हैं कथन कथन कथन। देन n बराबर 1 के लिए इसको वेरीफाई करना है। किसको? जिसको आपको प्रूव करना है कि वो ट्रू है कि नहीं। देन नेक्स्ट काम क्या है कि n बराबर k के लिए हम मान लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बात समझ में आए? अगर नेक्स्ट काम क्या है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि n बराबर k प्लस 1 के लिए जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बात समझ में आए? तो अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए अगर करेक्ट है तो n के किसी भी मान के लिए वो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आए? इसको हमने कार्ड थ्योरी से डिस्कस करा था, अब उसको भी रिकैप कर लेते। देखो, हम कार्ड में ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्ड्स को हम एक साइड ऐसा करके लगाते हैं, और उसमें हम ये चेक करते हैं कि वो सारा कार्ड गिरा कि नहीं गिरा। इसको चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं कि n बराबर फर्स्ट कार्ड्स को हम डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा करने के बाद हमें ये चेक करना है या इस बात को प्रूव करना है कि सारा कार्ड गिरा कि नहीं गिरा। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि रैंडम n मतलब फर्स्ट कार्ड को गिराने के बाद हम रैंडमली कोई सा भी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज n बराबर k, और उसको मान लेंगे कि वो गिर चुका है। बात समझ में आया? तो इसके नेक्स्ट जो आगे वाला है मतलब k प्लस 1वां कार्ड को अगर हम प्रूव कर दे कि वो भी गिर चुका है तो हम मान लेंगे कि सारा का सारा कार्ड क्या है? ऑलरेडी गिर चुका है। मतलब वो स्टेटमेंट क्या हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कई सवाल हमने क्लास में लगवाया है, तो ये ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। देखो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो गिवन है बच्चा उसको लिखने वाला है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना। दोनों पार्ट को सोल्व करने के लिए गिवन, पहली बात तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि ए बी और बराबर में कितना? बी ए, ये कॉमन बात है। अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना, जनरली ऐसा होता है, इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू क्या? बी ए। किसमें? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट क्या है कि इन जनरल ए बी बी ए आपस में बराबर नहीं होते हैं, मतलब ज्यादातर केसों में, लेकिन कभी कभी आपस में बराबर होता है। तो अगर आप ढंग से पढ़े तो आपको एक एक सवाल का बात क्लियर कट समझ में आएगा। इसलिए सवाल को क्लियर कट बोलना पड़ा कि भाई देख, ए बी और बी ए आपस में दोनों क्या है? बराबर है। चलो, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसकी कोई अभी आवश्यकता नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं।
तो गिवन तो हमारे पास ए बी है और साथ ही साथ ए और बी कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर। तो हमें प्रूव तो ये वाला करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए जिसको हमें प्रूव करना होता है उसको हम पी ऑफ एन मान लेते हैं। तो लेट ऐसा मान लेके माना पी ऑफ एन बराबर कितना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा देख, ए बी के पावर एन बराबर में कितना, बी के पावर एन और इंटू कितना ए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है कि n बराबर 1 के लिए हम चेक करते हैं, देखेंगे 4 4 4 n बराबर 1, n बराबर 1 की बात करें तो p ऑफ 1 ये क्या बनेगा देखना, p ऑफ 1, देखो भाई p ऑफ 1 की बात करें बउआ तो ये क्या बनेगा, a b के खोपड़ी पर 1 बराबर b के खोपड़ी पर 1 है इंटू कितना a। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि ए बी बराबर में कितना बी है। अब ये करेक्ट है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, कि इसको हम चेक करेंगे, देखना ए बी क्या बी ए के बराबर है। अब ये करेक्ट कैसे पता चलेगा कि ये सही है, क्योंकि ये गिवन है कि ए बी और बी ए आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि सर ऐसा करते हैं कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि हेंस 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 P ऑफ 1 इज ट्रू। बात समझ में आया, हमें इसको हमने चेक कर लिया, मतलब पहला स्टेप है कि वेरीफाई फॉर n बराबर 1, मतलब आप चेक कीजिए कि n बराबर 1 के लिए जो हमारा जो स्टेटमेंट है P ऑफ n यानी प्रोपोजिशन वो करेक्ट है कि नहीं है। तो हमने देखा दोनों आपस में क्या है, बराबर। बात तुम्हें समझ में आया, अच्छा बहुत बढ़िया। नाउ अब नेक्स्ट काम क्या करना होता है, नाउ इसके बाद देखो तू याद कर कि हमने आपको एक लॉजिक दिया था कि पहले फर्स्ट कार्ड को गिराएंगे, गिराने के बाद हम n कार्ड में से कोई एक रैंडमली k कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और वो मान लेंगे कि वो गिर चुका है। बात समझ में आया। तो दूसरा हमारा जो काम है, नाउ लेट 4 4 4 n बराबर k गिवन अ स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। दिया गया कथन क्या है, सत्य है ना। हिंदी में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिया गया कथन अगर सत्य है, इसका मतलब क्या, P ऑफ K की वैल्यू अगर हम बात करें तो P ऑफ K हमारे तो पास तो स्टेटमेंट तो देख यही है, ए बी के पावर n, तो जहां जहां n वहां वहां k रख देंगे, तो सीधे सीधा क्या बनेगा, ए बी के पावर में कितना k बराबर में ए टू द पावर k इंटू कितना b। देखना ए टू द पावर सॉरी b है, b के पावर n है, सॉरी शक्तिमान, यहां पे आप लिखेंगे b के पावर k और इंटू कितना a। अगेन एक बार मैच कर लेते हैं, ए बी के पावर n, ए बी के पावर n बराबर b के पावर n मतलब b के पावर k इंटू a, बिल्कुल सही है ना। तो इसको हमने माना है मेरे दोस्त, तो ये क्या है, ये हमने माना है कि ये करेक्ट है। तो सर अपना जो स्टेटमेंट है वो प्रूव कैसे होगा, वो प्रूफ इस बात से होगा कि यदि 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 नाउ 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 यहां पे लिखते हैं हमें, नाउ वी हैव टू प्रूव 4 4 4 4 4 n बराबर k प्लस 1 p ऑफ n इज करेक्ट, है ना। ये प्रूव करना है, p ऑफ n बेसिकली n बराबर k प्लस 1, अब जो भी लिखना चाहे, ये हमको इसके बारे में साबित करना है। तो सबसे पहले तो तू लिख कि 4 4 4 किसके लिए हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट, 4 n बराबर k प्लस 1, तो इसके लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगा p k प्लस 1 बराबर। अब हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था, हमारे पास स्टेटमेंट था ए बी टू द पावर k, तो क्या बनेगा देखना, ऐसा क्या बनेगा, ए बी के पावर कितना k प्लस 1 बराबर में b के पावर k प्लस 1 और इंटू कितना a। क्या समझ में आया। अच्छा सुनना, ये सवाल कब सही हो जाएगा, कब हम इस सवाल को सोल्व कर देंगे, यदि हम ये प्रूव कर दें कि ए बी के पावर k प्लस 1 बराबर b के पावर k प्लस 1 और इंटू क्या a। अगर इसको हम प्रूव कर दें तो हम ये प्रूव कर देंगे कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है p ऑफ 1 ये क्या है, करेक्ट है, मतलब इतना बराबर कितना इतना। तो होल मुद्दे की बात ये है मेरे दोस्त कि इसको हमें प्रूव करना है। तो सर इसको प्रूव करना है तो ये इसमें LHS है और ये वाला क्या है हमारे पास RHS, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS से चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब आप तो ऐसा समझिए कि इसको हमें प्रूव करना है, इसे हमें प्रूव करना है।
है ना, प्रूव करना है। ये सारा मतलब क्लास में करवा चुके हैं, है ना, आप नोट्स देखिए, इजीली समझ में आएगा, कुछ है नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम तो ऐसा चले कि एलएचएस से चलते, और क्या, प्रूव का मतलब ये हुआ ना भाई कि एलएचएस से चलते। तो एलएचएस से चलेंगे तो देख कितना बनेगा, ए बी के पावर में कितना, के प्लस वन। ठीक है, चलो देखते जाना। अब क्या करते हैं इसमें, ऐसा करते हैं कि ए को तो हम ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसा लिख सकते हैं, बी के पावर के और इंटू कितना बी। क्लियर है ये? अच्छा, एक चीज और देख, यहां पे तू ऐसा कर सकता है कि एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता भी है और नहीं भी करता है, बट इन जनरल ज्यादातर नहीं करता है। ये सारी चीजें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्लास में ऑलरेडी हम करा चुके हैं, बात समझ में आए? तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब हिंदी में कहते हैं उसको सहचार नियम, बात समझ में आए? तो सीधा सीधा आप इसको एक साथ कर लें, मतलब क्या, ए बी के पावर के और इंटू क्या बी। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो प्रूव करना है बी के पावर के प्लस वन इंटू कितना ए। अच्छा, तो यहां से तू ध्यान से देखना, यहां से सुनना है ध्यान से कि ए बी के पावर के वन वन मिनट, बी के ए बी के पावर कितना, के इंटू कितना बी। अच्छा, यहां से हमारे पास जो गिवन है उसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी टू द पावर के, तो ए बी टू द पावर के तो हमारे पास डायरेक्ट तो दिख रहा है ना, ए बी टू द पावर के को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बी के पावर के इंटू ए, है ना, इसलिए हमने इसको एक साथ करा है। तो ए बी टू द पावर के, तो यानी कि हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखे यहां से, ए बी टू द पावर के को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी टू द पावर के, बी के पावर के इंटू ए, बी के पावर के और इंटू में क्या ए, है ना, ऐसा। अच्छा, और साथ ही साथ यहां से आप क्या लिख सकते हैं, बी। क्लियर भाई, ऐसा। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, ये क्या कहां से लिखा हमने, इसको यहां से आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 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 इक्वेशन, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट या सेकंड है ये आई थिंक सेकंड है ना, ये कौन सा इक्वेशन है बच्चा, ये सेकंड है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से देख क्या बनेगा, बी के पावर के और इंटू ए और इंटू कितना बी। ठीक है, एक चीज और तू चालाकी कर सकता है, अगेन हम एसोसिएटिव लॉ कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर तब देन इसके मल्टीप्लाई कर, या फिर इन दोनों को पहले कर ले तब इसके साथ कर। सर ये आप कैसे लिख रहे हैं, बाई एसोसिएटिव लॉ आपको ये लिखना पड़ेगा, आपका जो लॉजिक लगा रहे हैं इस पे आपको बगल में आपको लिखना पड़ेगा सामने वाले को, बात समझ में? अब देख एक चीज और आप कर सकते हैं, बी के पावर के तो यहां पे है ही, अब ए इंटू बी, ए इंटू बी को हम बी इंटू ए भी लिखा जा सकता है, देखना ए इंटू बी को, ए इंटू बी को, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखना ए बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, बी ए लिख सकते हैं, बी और ए। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर ये आप कैसे लिखें, ये भी आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 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 इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, है ना, बस प्योर लॉजिक है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो देखो, अब देख इसके खोपड़ी पर वन है, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बी के पावर के प्लस वन और इंटू कितना ए। ठीक है, तो तू ध्यान से देख, यही हमारा क्या है, आरएचएस है, यही हमको लाना था, बी के पावर के प्लस वन इंटू ए, है ना। तो यहां हमने देखा बराबर में कितना होगा, आरएचएस। तो बहुत खुशी का बात है सर, यानी कि हमने एलएचएस से चला और क्या दिखा दिया मेरे दोस्त, आरएचएस। तो एलएचएस और आरएचएस हमने किसके लिए दिखाया, पी ऑफ के प्लस वन के लिए, बात समझ में आया? तो लिखेंगे सिंस, यहां लास्ट में लिख देते हैं सिंस फोर फोर एन बराबर के प्लस वन, पी ऑफ एन इज ट्रू 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 ट्रू, हेंस अतः 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 हेंस पी ऑफ एन, पी ऑफ एन मतलब क्या, पी ऑफ एन क्या था हमारे पास, देखना पी ऑफ एन हमारे पास था ए बी के पावर एन बराबर बी के पावर के इंटू ए बी के पावर, ऐसा ए बी के पावर एन बराबर बी के पावर एन इंटू कितना ए, इज ट्रू ट्रू ट्रू, फोर 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 ऑल 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 n बिलोंग्स टू क्या n। ये हमारा पहला सवाल हो चुका, फर्स्ट पार्ट समझ में आया तुम्हें?
कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए सीधा सीधा है, सिंपल सा स्टेप है कि आप n बराबर 1 के लिए आप पहली बात तो वेरीफाई कर लीजिए। दूसरा हमारा काम क्या है कि n बराबर k के लिए गिवन स्टेटमेंट को करेक्ट मान लेते हैं। अब तीसरा काम क्या है कि यदि उस स्टेटमेंट को n बराबर k प्लस 1 के लिए अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये करेक्ट है, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि होल स्टेटमेंट जो है टोटल नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, करेक्ट, क्योंकि अपने पास दूसरा लॉजिक है नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर एवरी कार्ड को देखेंगे, अरे देखते देखते बूढ़े हो जाओगे भाई, वो खत्म नहीं होने वाला है। बात समझ में आया? तो इसको प्योर लॉजिक से हम उड़ाते हैं सवाल को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये भी सवाल हमारे पास समझ में आ गया। ए बी के पावर एन बराबर बी के पावर एन इंटू ए। चलिए अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं मेरे दोस्त। ए बी के पावर एन कहां गया भाई, कहां गया? पहले पार्ट को हमने कर लिया है ना, ये देखो हमारे पास ए बी के पावर एन बराबर बी के पावर एन इंटू ए। अब सेकेंड पार्ट देख हमारे पास ये है, ये वाला, इस पार्ट को भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। देखना, तो इस पार्ट को हम इधर प्रूव कर लेते हैं, देखो, है ना, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। देखना, इसको राइट साइड में लेके चलते हैं सॉल्यूशन, देखना। तो सबसे पहले बात, सेकेंड पार्ट में हम वही बात करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है मेरे दोस्त, गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है सर ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर कितना, बी ए, है ना। तो बड़ा आसान सा बात है, ए बी बराबर कितना दिया अपने पास, बी ए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हमको प्रूफ तो यही करना है भाई, तो जो प्रूफ करना होता है उसको हम क्या मानते हैं, पी ऑफ वन। तो मान लीजिए कि लेट, अब तो डायरेक्ट कर लेंगे, पी ऑफ एन एन एन, जो हमारा जो स्टेटमेंट है, मतलब जो प्रोपोजिशन है, हिंदी में बोले तो कथन, वो क्या है हमारे पास, बोलो, ए बी के पावर में कितना एन बराबर में ए के पावर एन और इंटू में कितना बी के पावर एन। समझ में आया? यस सर। आगे देख, आगे और भी बात करते हैं। तो सबसे पहली तो बात आपको करना क्या होगा, इसको वेरीफाई करना होगा, किसके लिए, 4n बराबर 1 के लिए। लिखेंगे 4n बराबर 1, तो n बराबर 1 करेंगे तो p ऑफ 1 कर लीजिए। अरे भाई p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 करेंगे तो देखना सुनना क्या बनेगा, यहां से बताना कि सर ए बी के खोपड़ी पर 1 बराबर में कितना, a के पावर 1 और b के पावर 1। बोले तो भाई देख, p ऑफ 1 जो हो गया वो क्या हो गया, ए बी और बराबर में ए बी। ओ माय गॉड हो रहा है भाई, देख, एक ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है जिसको तुम्हें प्रूव करने की खुद जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में कह रहा है कि हम सही है भाई। इससे खुशी का बात क्या हो सकता है, ए बी और बी, इसको प्रूव की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जैसे सूर्य भगवान पूरब में उगते हैं, ऑब्वियस सा बात है, दुनिया जानता है, इसमें प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ वैसा है। तो लिखेंगे हेंस, ये प्रूव्ड हो गया ना, हेंस हेंस हेंस। अब इसको देख, नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि साथ ही साथ पैरेलली हम लोग सवाल अब वो लिख सकते हैं ऐसा। देखो लिखेंगे हेंस 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 4 4 4 n बराबर 1, n बराबर 1, p ऑफ 1, p ऑफ n, p ऑफ क्या, n, इज ट्रू, है ना। ये क्या है होगा अपने पास, ट्रू है। नाउ अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, हम पी एन बराबर के लिए जो स्टेटमेंट है इसको हम करेक्ट मान लेंगे, ठीक है। नाउ फॉर एन बराबर के पी ऑफ एन इज क्या होगा, ट्रू। तो सर ट्रू अगर हो चुका है तो ट्रू का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, ट्रू का मतलब क्या, हम पी ऑफ के बेसिकली इसको भी हटा देते, देखना इधर, चलो ऐसा ऐसा, मतलब ये देख ले, पी ऑफ कितना के, तो पी ऑफ के लिखोगे तो भाई साहब जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो है क्या, देख, ए बी के पावर एन, मतलब ए बी के पावर तू क्या लिखेगा, ए बी के पावर क्या लिखेगा तू, के लिखेगा, है ना भाई, बराबर में तू क्या लिखेगा, इधर देखना, ए के पावर के और इंटू ए के पावर के और इंटू बी के पावर कितना, के। तो आप ऐसा कीजिए कि इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कह लीजिए, या तो आप सेकंड कुछ भी कह सकते हैं, लो ये सेकंड कह लेते हैं। अब जो गिवन कंडीशन था, क्योंकि तो खुद ही आपने आप में प्रूफ हो चुका है ना, तो अपने पास जो गिवन था हमारे पास है, इसको आप फर्स्ट कह लीजिए कि जहां जहां जरूरत पड़ेगा वो रिप्लेसमेंट हम करते चलेंगे, ठीक है। चलो, तो ए बी बराबर कितना, बी ए, तो ये दो चीजें आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है मेरे दोस्त, बताओ हमें, तो बस सर ये तो हमें क्लियर समझ में आया कि सर इसके लिए हमने करेक्ट मान लिया। नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें यह साबित करना होगा, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चे बोलो,
4 4 4 n बराबर कितना k प्लस 1 p ऑफ n इज ट्रू। इसको हमको साबित करना है। मतलब क्या सर, आप मैथमेटिकली बात कीजिए। ठीक है भाई, मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। मतलब k प्लस कितना 1, अगर इसकी बात करें तो क्या बनेगा स्टेटमेंट बता। ab के पावर में कितना k प्लस 1 है ना, बराबर में कितना बता a के पावर k प्लस 1 और इंटू में कितना b के पावर k प्लस 1। चलो बहुत बढ़िया। देखो इधर सर, अगर इसको अगर आप प्रूव कर देते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि एलएचएस से चलते हैं, है ना। तो यहां से हम ऐसा करते हैं कि एलएचएस से यहां से बात करेंगे। एलएचएस, चलो देखो, तो यहां से हम एलएचएस से बात करते हैं। एलएचएस बराबर में, एलएचएस में बराबर कितना देख, एबी के पावर में कितना है बच्चा बोलो, k प्लस 1। कितना है भाई, k प्लस 1। चल अब इसको थोड़ा सा होशियारी करते हैं। ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखना ab टू द पावर कितना k और इंटू में कितना मेरे दोस्त ab। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, तो एक चीज को ध्यान से देखना, ab के पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर k इंटू b के पावर k। कौन से इक्वेशन से, सेकंड से। तो हम इसको लिख देते a के पावर k, यहां से लिखेंगे a के पावर k और इंटू b के पावर k, और यहां पे हमारे पास कितना ab। सर आप इसको कैसे लिखे, आप तो लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन क्या सेकंड है ना, सेकंड से हमने इसको ऐसा लिखा है। चलो तो यहां से इसको इरेज कर लेते हैं, देखना इधर। ओहो, तुम कहां आ रहे हो दोस्त, ऐसा। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, देखना इधर, ऐसा चला। अब नेक्स्ट काम क्या करने वाले, अब इसमें थोड़ा थोड़ा होशियारी करना, देखना कि a के पावर k और b के पावर k है। एक काम और भी किया जा सकता है, देखना कि सर a के पावर k तो यहाँ पे है ही और b के पावर भी k है। आप ऐसा कीजिए, ab को आप ba लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ab को b, अभी तो हमने देखा है ना। ab को आप क्या लिख सकते हैं, ba लिख सकते हैं। ओके, ये क्या, फ्रॉम गिवन कंडीशन। फ्रॉम, ये साइड में आपको लिखना पड़ेगा जो आप लॉजिक लिख रहे हैं, फ्रॉम गिवन कंडीशन। सर कहां गिवन कंडीशन, अरे क्वेश्चन में दिया भाई, देखो ना गौर से, ए बी बराबर में कितना बी ए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा हो गया मेरे दोस्त, तो तू हमें बताना, देख इधर ए को पावर को के को हम छोड़ देते हैं, है ना। अच्छा, अब आप यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ आप एसोसिएटिव लॉ खेल सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव लॉ इफ प्रोडक्ट इज डिफाइंड। शर्त है कि प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए, क्या ऑब्वियस बात है, उसकी कोई बात ही नहीं। तो आप यहाँ पे आप देखें तो इसको हम एक साथ कर लेंगे, b के पावर k और इंटू कितना b, और इसको लात मार के बाहर फेंकेंगे। ये कैसे लिख पा रहे हैं सर, भाई साहब एसोसिएटिव लॉ, इसको हम एसोसिएटिव लॉ से लिख रहे हैं। क्लियर बच्चा। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से a के पावर k बनेगा। अब इसको आप देखें, क्या लिख सकते हैं बच्चा बोल, सर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, b के पावर k प्लस 1 और इंटू कितना a। अब इनको एक साथ कर लेते हैं, बात समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, यहां देख तुम्हें एक और चालाकी करना पड़ेगा, क्या, सुनना, आप इसको ऐसा ना समझे, आप इसको ए बी बराबर बी ए तो दिख रहा है, आप इसको ऐसा समझिए कि इसमें इस बात का आजादी है, इतना बोल के बाद मैट्रिक्स में दिया अपने को आजादी, इस बात का दिया है कि सर ए बी को आप चाहे इंटरचेंज कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब बी को आप पहले लिखने की आजादी है, बात समझ में आए, मतलब पीछे वाले को पहले लिख सकते हैं और पहले को पीछे कर सकते हैं। तो हम यही चीज इसमें भी खेलने वाले हैं कि सर ऐसा है कि आप a को अगर आप इधर कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि a के पावर k को तो वैसे रखेंगे, बाकी ये जो दिख रहा है अपने को, इसमें से a को हम पहले लिख लेंगे एंड b को हम कैसे लिखेंगे, k प्लस 1। सर ये आप कैसे लिख चुके हैं, अरे बउआ फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम कैसा, गिवन कंडीशन, है ना, गिवन कंडीशन। ये सब कुछ सवाल में दिया था, है ना, ऐसा दिया है। अच्छा देख, तो खोपड़ी पर कितना बचा, 1 बचा यहाँ पे। तो सुनना यहां ध्यान से, ऐसा देखो,
अब इसको एक साथ ले लेंगे तो a के पावर कितना बनेगा k+1 और b के पावर क्या बनेगा k+1। तो आप ध्यान से देखें तो यही हमारे पास क्या है RHS और ये हमारे पास क्या था LHS। तो हमने क्या देखा है कि n बराबर k+1 के लिए हमारा जो P(F1) जो स्टेटमेंट था उसको हमने करेक्ट प्रूव कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल स्टेटमेंट है यानी कि जो हमारा जो P(F1) है जो हमारा जो गिवन कंडीशन था n के किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस बात को लास्ट में हम लिख देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। हेंस नाउ हेंस P of n is correct for all n belongs to क्या नेचुरल नंबर। दैट इज व्हाट सेकंड जो हमको प्रूव करना था उसको डायरेक्ट हम स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या था सेकंड अपने पास बच्चा, बोलो ab के पावर n बराबर में a के पावर n और इंटू क्या b के पावर n। थोड़ा सा अंग्रेजी मार देते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कितना n, है ना। ये हमारा प्रूव हो चुका है, ये होल सवाल क्लियर। ठीक है, तो बहुत ही खुशी का बात है कि हमने इस सवाल को करा है। तो जिन भी बच्चे को समस्या है आप बिल्कुल लॉजिक वे में चलेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ए बी के पावर एन बराबर ए के पावर एन इंटू कितना बी के पावर एन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, आज इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन आपने करा है तो इस पे एक ही सवाल ऐसा था जो हमने कर लिया, बाकी तो सब आप कर ही चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, बाकी ऐसे भी और भी सवाल हम करते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।